रायसेन में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में बहुत बड़ा अपडेट आया है। आरोपी सलमान का पुलिस ने भोजपुर के पास शॉट एनकाउंटर कर दिया। अस्पताल में भर्ती है सलमान। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया दरिंदा पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। रायसेन में 6 साल की दरिंदगी का यह पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं, जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के कैमरे में एक एक घटना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान सलमान का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उस फुटेज में वो एक दुकान पर सिगरेट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के बाद वो इस दुकान पे आया है। इस दुकान पर उसने सिगरेट ली है। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी दुकान पर। ये किराना दुकान है और उसी गांव में है जिस गांव में ये वारदात हुई है, इसने अंजाम दिया था इस वारदात को। तो वहीं इस दुकान पर ही जो सीसीटीवी फुटेज है वो इसी दुकान का है। इस दुकान के अंदर लगे हुए वो कैमरे, उन सीसीटीवी कैमरों में वो रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए, इस दुकान के अंदर ये कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों में वो रिकॉर्ड हुआ है। और यहीं से वो पहला सीसीटीवी कैमरा है सलमान का कि जो कि यहाँ पर आया है। यहाँ पर ये दुकानदार भी मौजूद है, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। कितने बजे वो आपके यहाँ पर आया था और तारीख क्या थी और रात्रि का लगभग समय क्या था? सर जी, 21 तारीख की बात है और करीब 9 बज रहा था उस समय। और उसके पहले भी वो रहा होगा, पहले से शायद उसने खुले भी लिए हमसे, कैमरे में रिकॉर्ड है। और करीब 9 बजे उसने हमसे सिगरेट ली है और सिगरेट ली है। और सिगरेट लेने के बाद तो पीछे मुड़ा और पीछे एक गाड़ी रुकी है और गाड़ी रुकी तो उसमें से कोई व्यक्ति उतरे हैं और उसको जो भी बोला हम नहीं समझ पाए। हम दुकान के अंदर थे और यहाँ बच्चे भागे थे राइट हैंड पे। तो बच्चों के पीछे हम भागे। फिर इसके बाद सर हम नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। अब वो गाड़ी रुकी, कौन सी गाड़ी थी? वो सर फिर वो व्यक्ति को पहचानते हैं हम, वो परमजीत भैया हैं। अच्छा। तो वो गाड़ी रुकी तो हम नहीं समझ पाए कि वो गाड़ी उनने उसका पीछा क्यों। मैं ये पूछ रहा हूँ, गाड़ी बाइक से आए थे, कार से आए थे? बाइक से आए थे। अच्छा, तो आए तो फिर क्या हुआ? बाइक रुकी, जस्ट वो लड़के के पीछे वो लड़का सिगरेट लेके ऐसे मुड़ा। हाँ। वो उधर पीछे गाड़ी रुकी और उसके पीछे भागे। हाँ। बच्चे गाड़ी उतर के राइट हैंड भागे। तो बच्चों के पीछे हम भी भागे गए। बच्चों कहाँ भाग रहा अंधेरे में, उधर क्यों जा रहा है? इधर वो भागे उधर वो भागे, दोनों वापस आके गाड़ी बैठ के चले गए। हम नहीं समझ पाए बात को। ये तो गाड़ी पे जो उसके जो आरोपी सलमान है उसके पीछे भागने वाले जो लोग बाइक से आए थे वो कौन थे? वो लड़की के पिताजी थे। अच्छा, बाद में पता चला कि ऐसी घटना हुई तो ये वो वही है। अच्छा, मतलब घटना के बाद, हाँ, घटना के बाद वो सीधा यहाँ आता है, यहाँ सिगरेट लेता है और उसके बाद जब आपसे सिगरेट ली उसने तो उसके बाद लड़की के पिताजी जो है कि बाइक से आते हैं और इतने में उनको देखकर वो भाग जाता। किस तरह भागा होगा वो सर नहीं बता सकते, क्योंकि बाहर की लोकेशन और लोग भी खड़े थे, वो वही बता सकते हैं। हम अपने दुकान के अंदर पहले से थे और जब भी उसके बाद भी रहे। यहाँ वो काम भी करता था ना किसी क्रेशर पर? अक्सर दुकान पे आपके आना जाना रहा होगा? सर तो नहीं पता सर, क्योंकि लोग आते जाते देखा होगा आपने उसे? हाँ, देखा होगा सर, जरूर। क्यों नहीं होगा, दुकान पे आया है तो बिल्कुल आया होगा। हाँ, क्योंकि आपका अगर इस गांव कोई विवाद बनता है सर जी, कोई दुकाकानदार कस्टमर से, तो फिर उसको अपन चेक करते, नहीं तो सर आना जाना लगा ही रहता। वो तो पता भी नहीं है किसी को क्या है। हाँ जी 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 जी। कितने रुपए दिए थे उसने सिगरेट को लेके? मतलब कितने? 10 रुपए दिए थे। उसके पहले 500 रुपए के खुले लिए थे। अच्छा, उससे पहले कुछ ऐसा लग रहा था उसके चेहरे से आपने कभी? क्योंकि हम कई बार देखते हैं लोग, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं तो चेहरे पे एक अलग चीज दिखती है। चेहरे पे सेकंड लग रही थी सब। जब उसने सिगरेट ली है ना तो वीडियो के ध्यान से देखिए था, उसकी निगाह बस चारों तरफ घूम रही थी। हाँ, के हम उसको देख रहे थे। हम उसको देख रहे थे कि ये इतना बेचैन क्यों है, लेकिन उसने सर पैसा दिया, सिगरेट ली और वो चला गया सर, बस। अच्छा, मतलब मुड़ा और उसके बाद वो भाग गया, बस। चलिए देखिए, तो ये जो बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो यहाँ पर आया था और लगभग रात का 9 के आसपास का समय था और ये दुकान के अंदर लगे हुए सीसीटीवी में भी वो रिकॉर्ड हुआ है लगभग रात को 9 बजे के आसपास। मतलब जो वीडियो सामने आया है, वीडियो सही है, इसी दुकान का है। और घटना के बाद वो यहाँ पर आया था, उसने सिगरेट भी लिए। सिगरेट लेने के बाद बच्ची के परिजन भी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे और पहुँचने के बाद फिर वो यहाँ से सीधा, वो जैसे ही आए हैं वैसे ही वो आरोपी जो है कि यहाँ से भाग गया। अब आगे और भी चलते हैं, क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची है ये पड़ताल करने के लिए कि आखिर सलमान वारदात को अंजाम देने के बाद कहां कहां पहुंचा था। मैं इस टाइम मौजूद हूं उसी गांव में और उसी घर में जिस घर में वो 6 साल की मासूम
रहती थी। हालांकि अभी उसका एम्स भोपाल में इलाज चल रहा है, पिछले 7 दिनों से लगातार उसका इलाज जारी है। मेरे साथ उनके परिजन जहां पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए कैसी स्थिति है बेटी की अभी? अभी तो थोड़ा बहुत सुधार है। बच्ची से बात नहीं हो पा रही, उसकी मम्मी से बात हो रही है। ये पहले से सुधार है। और मासूम बच्ची है, उसकी तो जिंदगी को दांग लग गए जी। बच्ची की सुधार तो भले हो जाएगी सही, मगर उसका दांग तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। उसकी जिंदगी तो खराब ही। अब ऐसे अपने मुख्यमंत्री कोई सहायता करे बच्ची को, उसका जिंदगी का सुधार करें तो उन्हीं के हाथ में। अपन क्या गरीब लोग कर सकते, ठीक है ना। और निरिंदा जहाँ से कहीं निकलता था, बच्चे को टॉफी मोफी देता था, लाड मोहब्बत में हर बच्चे को दे देते जी जी। ऐसे किसी को पता नहीं था कि इसके अंदर में कुछ पाप है, ठीक है ना। अब 6 साल की बच्ची तो वो तो लक्ष्मी का रूप है, बिल्कुल। वो जे तो नहीं है कि अपन उसके ऊपर नजर ही बुरी डाल दें, ठीक है ना। उसको तो अपन पैर पूजते हैं, लक्ष्मी का रूप को तो पैर इंसान अपन जो अपनी है ना हिंदू धर्म देवी रूपी देवी का रूप है। बिल्कुल। अब जे मियाँ लोग नहीं समझते, जे नहीं समझते, जे तो अपनी बच्चियों को, आज 6 साल की बच्ची है, कल को छोटी बच्ची होगी उसको भी उठा के ले जाएंगे, जे नहीं समझते। अच्छा, जैसे कि पहले वो आता रहता था तो बच्ची को परिवार से पहले से मतलब मतलब रास्ते में मिलता हो, परिवार के लोग उसे जानते थे, पहले जानते थे। जहाँ लगा हुआ था, कहाँ पे? इधर मशीन है, उधर चौकीदारी करता था। अच्छा, कहाँ पे? किसकी मशीन की? इधर मशीन है, क्रेशर पे। हाँ क्रेशर है, क्या काय की मशीन है। अपन तो अभी यहाँ है जी। अपन जी नॉलेज नहीं है कि इधर मशीन पे वो कितने दिन रुका है, कितने दिन नहीं रुका जी। अपन इतना नॉलेज नहीं है, कितने दिन से काम करता है? हाँ जी पता नहीं अपन, लेकिन यही काम करता था। तो इधर कोई दुकान होगी? दुकान है ना इधर, जो मंदिर के पास में दुकान है। जो रास्ता से निकलता था वो तो नमकीन लाता था, खाता हुआ जाता था, और हाथ में टोपी होती थी। बच्चे जहाँ खेलते थे बच्चों को देखे चला जाता था, रास्ते में चलता चलता, अपने घर पे नहीं आता था। अच्छा, हाँ। तो ये जब इसने ये घटना करी तो ऐसा कैसे मालूम पड़ा कि ये इसने ये घटना की है? बच्ची घर पे आई है, वो घर से लेके गया, कहीं वो गई थी, उसने मौका देख के ऐसा? यहाँ थे बच्चे, जहाँ कहीं खेल रहे थे, इधर घर के टमाटर दे के लुपटी आ रही थी बच्ची, तो बच्ची को जहाँ से मुंह बांध के ले गए, जे जामन के पेड़ है साइड से, दिख रहा। हाँ, जहाँ से बांध के ले गया उसको। कहाँ ले गया ये? इधर जंगल में ले गया, 2 किलोमीटर के रहा है इंसान। अब क्या मालूम, 2 घंटे से तो पता ही नहीं था। 2 घंटे तक हाँ, ढूंढ के जब मिली हमें। अब फिर आप लोग ढूंढने गए होंगे, तो आप कहाँ जंगल में मिली वो? अब जे पता नहीं हमारे को। बच्चे अपना दामाद जे पूरे गांव के ढूंढने गए थे, लोग गए थे, तो उनको क्या कहाँ मिली है, मैंने जो पर्चा नहीं पूछा उनसे, भी मिले भी नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई। हम तो उनके घर को रखा रहे हैं, बच्चों को ध्यान कर रहे हैं, क्या करें। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा। हाँ, एक उससे बड़ा लड़का है वो बच्ची से, और एक वो बच्ची से छोटा लड़का है, बीच वाली लड़की वही है। तो घर पे भी पुलिस कई बार आ रही होगी, आना जाना लगा ना? आती है, नहीं सुरक्षा भी है। अच्छा। आती भी कितने लोग हैं घर पे सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए के साथ रात में तो हो जाते 7-8 जने, आना जाना लगा ही है। दिन में भी है, रात में सुरक्षा है। अच्छा, ये सामने हम पुलिस देख रहे हैं जी, आपके घर के लिए सुरक्षा नहीं है। अच्छा जी, उसी दिन से लगी? हाँ, उसी दिन से लगी है। ठीक है, सुरक्षा है। अपन ऐसे क्यों कहें कि झूठ बोले कि सुरक्षा नहीं है? नहीं, हमारी सुरक्षा है। नहीं तो इस घर पे कौन रहता? फिर सुरक्षा ना होती तो कौन रहता? बिल्कुल सही बात है, फिर कोई नहीं रहता। अब तो बच्ची है, बच्ची को लेगा धर, किसको धबका है, हो सकता है कोई बड़े इंसान को कुछ कर जाए, कुछ मार दें। अपन किसी को रात में देख लेंगे? नहीं देखा जाएगा। सही बात। वो सुरक्षा सरकार ने करी है, उसी दिन से है। चलिए देखिए, तो ये उनके परिजन थे जिन्होंने बताया अभी कि वो अक्सर इस सामने कहीं पास में एक क्रेशर है, वहां पर काम करता था सलमान, और उसके बाद यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर आना जाना था। तो आने जाने में कई बार बच्ची को टॉफी वगैरह, चिप्स, कुरकुरे ले जाता था। जिस दिन वारदात हुई उस दिन बच्ची कहीं टमाटर देकर वापस आ रही थी पड़ोस में,
वहीं घर के पास से ही बिल्कुल वो उसको उठाकर ले गया, यहाँ से मुंह बांधकर उठाकर ले गया है। और बच्ची को लगभग 2 घंटे के बाद जब पूरे गांव ने, परिवार ने ढूंढना शुरू किया है, तो 2 घंटे के बाद वो कहीं जंगल में मिली है। मैं इस वक्त उसी गांव में हूं जिस गांव में वो मासूम रहती थी, और मैं उस मासूम के घर के बाहर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो इस तरफ ये करीब 7 लोगों की, आधा दर्जन से अधिक लोगों का पुलिस बल उस घर के बाहर उस परिवार की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, क्योंकि उस मासूम का इलाज एम्स अस्पताल भोपाल में चल रहा है। वहीं एक पुलिस बल की टुकड़ी यहाँ पर लगाई गई, जो 7 लोगों का बल है, जो कि दिन और रात इस घर की सुरक्षा में लगा है, इस घर की पहरेदारी करता है। कारण यही है कि इस परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पीड़ित के साथ साथ जो पीड़ित है उसका इलाज चल रहा है, लेकिन परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। इसलिए पुलिस ने एक टीम अपनी 21 तारीख के बाद से 22 तारीख से यहाँ पर लगा दी। पिछले 6 दिनों से ये पुलिस बल जो है कि यहाँ पर मौजूद है, तैनात है, दिन और रात यहाँ पर तैनात है, ताकि इस परिवार की सुरक्षा की जाए, इस परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि डर ये भी है कहीं ऐसा ना हो कोई अन्य व्यक्ति इनको धमकाने के लिए आ जाए, इनको असुरक्षा का भाव पैदा हो। इसलिए पुलिस इस परिवार की सुरक्षा में इस गांव के अंदर, इस घर के बाहर पहरा दे रही है, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मैं इस वक्त उस जगह मौजूद हूं जहां पर वो हैवान सलमान इसी क्रेशर पर चौकीदारी का काम करता था। देखेंगे आप मेरे पीछे, ये क्रेशर का एरिया है जहां पर वो चौकीदारी का काम करता था। ऐसा बताया जा रहा है कि यहीं वो रहता था, और यहीं से थोड़े से ही पास में है वो पीड़ित बच्ची का घर, वो गांव जहां पर इसने उस बच्ची को वहां से उठाया, और उसके बाद इसी से पास में लगे हुए जंगल में 2 किलोमीटर अंदर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की। न्यूज़ 24 लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको एक एक पहलू दिखा रहा है कि वो कहाँ रहता था, कैसे क्या वारदात को अंजाम दिया है, कहाँ उस छोटी सी मासूम को लेकर गया था, परिवार के क्या कुछ कहना है उस पूरे मामले में। हालांकि परिवार को लेकर, सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात है परिवार के घर के बाहर, लेकिन हम इस वक्त उस क्रेशर पर मौजूद हैं जहां पर वो सलमान चौकीदारी का काम करता था। जैसे कि परिवार ने भी एक जिक्र किया था, अभी परिजनों ने बताया था कि वो पास की एक मशीन पर, एक क्रेशर पर चौकीदारी का काम करता था। तो वो ये क्रेशर है जहां पर काम करता था। बताया जा रहा है कि इधर ही उसे रूम भी था यहाँ पर, और गौहरगंज में भी किराए के मकान में वो रहता था। न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, और हम इस वक्त उस जंगल में, उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सलमान नाम के दरिंदे ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। और ये जंगल के अंदर है मौजूद, जो बच्ची के घर से, जहां से उसे वो उठाकर लाया था, वहां से लगभग 2 किलोमीटर अंदर जंगल में है जहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ से बालूशाही और नमकीन जहां पर मिला था, यहाँ से पुलिस ने जब्त किया। यहाँ पर बच्ची के कुछ कपड़े भी जो है कि वो यहाँ पर मिले थे। ये पूरा एरिया है जहां पर उस हैवान ने उस हैवानियत का खेल खेला उस मासूम देवी रूपी 6 साल की बच्ची के साथ। ये पूरा घटनाक्रम है, और जो लगभग बच्ची के घर से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में है। जंगल का जो पूरा का पूरा एरिया है, आप देखेंगे तो घना जंगल है। आप चारों तरफ अगर घूम कर देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना घना जंगल है। क्योंकि रात में वो, लगभग शाम की टाइम है, और रात में किस तरीके से उसको लेकर आया था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ, इतने जंगल में कितनी दूर वो लेकर आया था। आप सोचिए कि अब वारदात को अंजाम देने के लिए वो इतनी दूर आया था। हमारे साथ उस बच्ची के परिजन अभी मौजूद हैं, एक छोटा सा एक बालक है, उससे बातचीत कर लेते हैं। बेटा, इतनी दूर आप लोग जब आए थे उस दिन, तो यहाँ पर लेकर आया था वो? इधर ही लेके आया था सर। क्या क्या मिला था यहाँ उस पे बालूशाही नमकीन मिली थी, और वो बच्चे वाले टाइप की सलवार से छोटी मिली थी। उसके बाद हम आए थे, फिर सुबह पुलिस मिली आई, सामान उठा के ले गई। अच्छा, उसके बाद मालूम नहीं हमें। अच्छा, तो ये जगह बताई गई थी कि यहाँ पर उसने वो दरिंदगी की थी बच्ची के साथ। तो एक बात तो बता बेटा, वापस बच्ची घर कैसे पहुंची? उसके बाद पता नहीं हमें कैसे पहुंची कैसे नहीं। फिर उसके बाद मैं भोपाल है, तो भोपाल से आया। अच्छा, कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ पाया कि जहाँ लाया था फिर वापस छोड़ने गया था, या वो खुद ही इस बियाबान जंगल में डरते डरते घर पहुंची है? अब देख, तो उनने बताया था भग के आई थी उधर से रास्ते पे से, कर छोड़ने का, तो आया था नहीं आया था हमें नहीं पता। अच्छा, ये अभी तक जानकारी नहीं घर कैसे पहुंची? वो सब कह रहे हैं छोड़ने आते रास्ता तक। अच्छा, रास्ते तक छोड़ के फिर वहां से टापी मापी दी उसको, फिर उसको वो भगती गई घर, फिर रोती, फिर बेहोश होगी घर जाके। घर से बेहोश हो गई थी? उसका पता नहीं, मालूम नहीं। हाँ हाँ।
चलिए तो देखिए ये बच्ची के परिजन हैं कि जो लगभग ये बता रहे हैं, और यहाँ से बताया जा रहा है ऐसा कि वो जो दरिंदा है सलमान, 23 साल का सलमान जो दरिंदा है, हैवान है, उसने जहां पर उस बच्ची के साथ हैवानियत की थी, उसके बाद रास्ते में वहां पर छोड़ने के बाद वो मासूम घर पहुंची, और घर पहुंचने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद परिवार के लोग निकलते हैं। जब बच्ची परिवार को बताती है, क्योंकि सलमान उसके घर के सामने से निकलता था तो उसे टॉफी और चिप्स कुरकुरे वगैरह कभी कभी दिलाता था, और यहाँ पर भी आया था, तो यहाँ पर एक बालूशाही भी यहाँ पर रखी थी, नमकीन रखा था। कितनी प्लानिंग की इस सातिर अपराधी ने इस हैवानियत को अंजाम देने के लिए। उसके बाद घर बच्ची को छोड़ा, और बच्ची घर पहुंचने के बाद बेहोश हो गई है। उसके बाद परिवार के लोग निकले सलमान को ढूंढने के लिए। कुछ लोग बच्ची को थाने लेकर पहुंचे हैं, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे हैं, और उसके बाद सीधा अब बच्ची का आज 7वां दिन है जहां पर भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। और आज न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर उस जगह पर पहुंची है जहां पर उस वारदात को अंजाम दिया गया था। उस हैवान ने यहीं उस मासूम के साथ हैवानियत का खेल खेला था। देखिए मैं इस वक्त गौहरगंज में उस जगह मौजूद हूं जहां पर वो दरिंदा सलमान किराए के मकान में रहता था। मेरे पीछे आप देखेंगे ये वो घर है जहां पर सलमान रहता था। और जब वो जो एक वीडियो जो ट्रैक्टर से उतरने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज जो एक वायरल हो रहा है, जो मीडिया पे सोशल मीडिया पर चल रहा है, वहां से उतरने के बाद वो इस तरफ ही आया था, अपने घर की तरफ ही आया था। और इस घर के मकान मालिक भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सर। रमेश भैया एक चीज बताइए मुझे कि वो कब से यहाँ पर रह रहा था? 14 तारीख से उनकी अम्मा को मकान दिया था। 14 तारीख जी। मतलब कितने दिन? 1 महीना 1.25 महीना हो गया। 1.25 महीना हो गया। और 14 अक्टूबर या सितंबर अगले महीने में 10 पिछले महीने में जी 1.25 महीना हो गया था। तो वो रोज ऐसे अप डाउन करता था? नहीं, पहले अंदर रहते थे वो गांव में, नएपुरे में। उधर से मकान खाली करके पांजरे चले गए। पांजरे से उधर से आए, उनकी अम्मा आई थी मेरे पास कि भैया किराए से मकान दे दो, तो मेरे बुजुर्ग आदमी समझ के दे दिया। वो फिर आने लगा तो उनका एक भाई वो भाभी आगे मकान में रहते थे, तो वो कभी उधर भी जाता था, कभी इधर भी आता था। वो 2-4 दिन में पुताई के लिए जाता था, पेंटर था वो। अच्छा, पेंटिंग का काम करता जी। तो वहाँ वक्त बाहर का चला गया था मौलाना के साथ पहुंचने के लिए। वहां से लौट के आए थे बुध के दिन ये कांड हो गया। वो आधार कार्ड नहीं था उनके पास। मैंने उनसे कहा भाई मेरे को आधार कार्ड चाहिए आपका। बोले हम सायगंज वहां जाएंगे, बाहर श्यामपुर दराय जाएंगे, वहां से ला देंगे हम। तो 1 दिन होगा, 2 दिन में यानी खाली करो आप। अच्छा, 1-1.5 जो आपके पास जहाँ पर जो 1-1.5 महीने तक वो रहा, कोई रिश्तेदार वगैरह, कोई दोस्त यार उसके कभी आए घर पे? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। उनकी जो अम्मी थी और एक नातन थी, यहीं रहती थी वो नातन और अम्मी? छोटी यहीं रहती थी। कितने साल की होगी? 4-5 साल की। अच्छा, वो उनकी अम्मी के साथ और उसके साथ ये तीनों यहाँ पर रहते थे? नहीं, वहां रहते थे, कभी कभी आ जाता, कभी भाई यहीं चला जाता था। मतलब रोज घर पे नहीं आता था? नहीं, रोज नहीं आता। अच्छा, जिस दिन उसने ये घटना की, जिस दिन ये वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद एक सीसीटीवी कैमरे से कुछ वीडियो सामने आया है जिसमें वो ट्रैक्टर से उतरता हुआ दिखाई दे रहा रात को 11:30 बजे, और इस तरफ घर की तरफ आया, वो घर में आया? नहीं, घर में नहीं आया। ताला डाल देता हूँ शाम के टाइम, इधर से बाहर से दरवाजा लग जाता है, फिर नहीं, इधर नहीं आया। अच्छा, आप शाम को ताला डाल देते हैं? हाँ। तो उस दिन भी ताला डाला था? ताला डाला था। रोज डालते हैं वैसे ही डाला था या फिर कोई? मैं रोज डाल देता हूँ, क्या सामान पड़ा रहता है मेरा, इस वजह से कि तो रोज आता होगा तब तो आपसे ताला खुलवाता भी होगा ना, कभी कभार लेट आता होगा? शाम के टाइम बाद में लगा देता हूँ, 7-8 बजे लगा देता हूँ दरवाजा। तो आपको इस घटना का पहले से मालूम पड़ गया था या फिर जो रोज की? नहीं मालूम था, वो 10-12-1 बजे रात मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। जब पुलिस चिल्लाई थाने के इधर, बजरंग वाले चिल्लाने लगे उधर, जब जाके मालूम पड़ा था। तो कुछ ऐसा वो यहाँ से जब गली में इस तरफ आया तो कहाँ गया होगा? मतलब आपको कुछ मालूम पड़ा होगा ना उसके बाद के यहाँ नहीं आया, आपने ताला डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद आगे उसका भाई और उसकी भाभी रहती थी? हाँ, उधर उसके भाई के इधर गया हो तो गया हो, मगर मेरे को ये पक्का नहीं मालूम किधर गया। कभी उसको, जैसे कि आपके यहाँ किराए से रहता था, तो कभी आपको ऐसा लगा कि चेहरे से कुछ अलग टाइप का, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एक मासूम चेहरा दिखता है, कुछ लोग साते टाइप के दिखते हैं, कुछ बदमाश टाइप में, गुस्से टाइप में था।
अच्छा जी, वो शराब भी पीता था। अच्छा, शराब पीते थे। मतलब कभी धो तो होके आता था कभी, मतलब बहुत ज्यादा पी के? कम कम कम, थोड़ी कम पी के आता था। रोज पीता था या? अब ये तो मालूम रोज पीता था कि नहीं पीता था, मगर कभी लगता था उसके मुंह में से खुशबू आती थी, इधर से आता जाता था, ऐसा लगता था। अच्छा, तो ये जिस दिन ये वहां से भारकस से काम करके वापस आया था, जब तो पिए में नहीं था, 2-1 बजे करीब, दिन में 2 बजे आया? 2-3 बजे मुझे मिला था, जब तो नहीं पी रखी थी। हाँ। फिर अब शाम को माम को पी ली हो, के भी नहीं सकता। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जिस दिन आपने ताला डाला था, उसकी अम्मी और वो नातिन छोटी सी जो है 4-5, वो यहीं घर में ही थी? घर में ही थी वो तो, उनकी अम्मी उनकी नातनी। फिर उनके जब जब चिल्ला चोट हुई, भीड़ भाड़ हुई, तो उनके भाई को और भाभी को पुलिस पकड़ के ले गई। तो पुलिस जहाँ भी आई होगी? आई थी ना, उनकी अम्मी को भी ले गई थी। हाँ। तो कुछ पता चला उसमें? अपन को फिर पता नहीं चला कहाँ किधर है क्या है। उस दिन से फिर वापस घर में नहीं आया? कोई नहीं आया। फिर वो पुलिस वाले भी आए गए, उनने पूछा था, शिकारी बेचारों ने खूब ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहे हैं। अब उसमें भी अपन क्या कह सकते हैं। मतलब 1.5 महीने के आसपास थी यहाँ पे था। चलिए, ये थे रमेश जी, जो कि बता रहे हैं कि 1.5 महीने से वो यहाँ पर रह रहा था किराए से। बहुत लंबा समय नहीं हुआ था उसे, वो अलग अलग जगह रहता था, पहले कहीं और था, उसके बाद यहाँ पर आया था 1.5 महीने से। जो आरोपी है उसकी माँ और 6 साल की नातिन, 4 से 5 साल की नातिन भी यहाँ पर उनके साथ रहती थी। उसके बाद भी अगर 5 साल की नातिन उसके साथ रहती थी, तो उस दरिंदे ने 6 साल की उस मासूम से दरिंदगी कैसे की? मतलब ये बड़ा सवाल है कि उसके साथ, खुद के साथ एक छोटी सी बिटिया उसके साथ रहती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने 6 साल की उस मासूम से जंगल के अंदर ले जाकर दरिंदगी को अंजाम दिया। और हम इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम भी लगातार उस हर एक पहलू को दिखा रही है, हर एक घटना को बता रही है, कहाँ रहता था, कहाँ काम करता था, कहाँ इस वारदात को अंजाम दिया था। तो यहाँ किराए से वो रहता था। इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर है और हम इस वक्त उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर वो सलमान नाम का दरिंदा, जिसने उस हैवानियत को अंजाम दिया था, यहाँ इस जंगल में लेकर आया था। और हमारी टीम अब उस स्थान तक हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन हाँ, रास्ता यही था जहां से वो आरोपी इस जंगल के अंदर घर से बच्ची को उठाकर लेकर आया था, मुंह बांध कर लेकर आया था, और यहाँ अंदर जंगल में लाकर उसे अंजाम, जो वारदात है, जो हैवानियत है, उसको अंजाम दिया था। तो अब न्यूज़ 24 भी लगातार उन चीजों को खंगालने की कोशिश कर रहा है, उन चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक एक पॉइंट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक एक जगह पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम जिस तरीके से अब इस जंगल में हैं और लगातार चल रहे हैं जहां पर इस हैवानियत को अंजाम दिया था उस सलमान नाम के हैवान ने, उस छोटी सी जरा सी देवी रूपी मासूम के साथ जो वारदात की थी, इसी जंगल से, इसी रास्ते से होते हुए वो आगे की तरफ गया था। अब हम सीधा आपको उस जगह पर पहुंचकर दिखाने की कोशिश करेंगे कहां उसने, उस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24, गौहरगंज।